बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख है 3 जनवरी और दिन है जुम्मे का। दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। पहली बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने यू टर्न ले लिया है और यू टर्न लेते हुए इमरान खान साहब से ये कह दिया है कि इमरान खान साहब, हम मुस्लिम लीग नून से अपनी जो बैसाखियाँ हैं वो खींचने जा रहे हैं। आप जाने और मुस्लिम लीग नून जाने, यहाँ तक जो मामलात हैं वो पहुँच चुके हैं। मुस्लिम लीग नून को ख़तरा पैदा हो गया है कि अगर इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट की ये बातें मान ली तो फिर उसके बाद हमारे साथ क्या होगा। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन, एयरपोर्ट्स के ऊपर आपने इन दिनों खासी नज़र रखनी है, क्योंकि एक मरतबा फिर से नवाज़ शरीफ जो हैं वो लंदन फ़रार होने के चक्कर में हैं। ये क्या दावे मुख्तलिफ किए जा रहे हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हुकूमती फ़ायरवाल, जब तक ये चुनतखब हुकूमत है और फ़ायरवाल इंस्टॉल है, तो इमरान खान साहब का मैसेज और हकीकी ख़बरें आप तक जो हम पहुँचा रहे हैं उसको जो रोकने की कोशिश है, इसका जो भरपूर मुकाबला है वो किया जा सके। तो सबसे पहले जी बड़ी जो डेवलपमेंट आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि सदीक जान साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है साहब, इनको जानते हैं। बड़ा एक दावा जो है वो उनकी जानिब से सामने आया। ये कह रही हैं कि इमरान खान साहब को जेल में ऑफर्स दी गई कि बन्नी गाला शिफ्ट हो जाएं, जवाब में आप इदारों के खिलाफ तनाव को कम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कंट्रोल करें, जवाबुल जवाब में हम अदालतों को आज़ाद कर देंगे, आप केसों से बरी होना शुरू हो जाएंगे और फिर हम नून लीगी हुकूमत से बैसाखियों को निकाल लेंगे, फिर आप जाने और नून लीगी जो चुनतखब हुकूमत है वो आप जाने। यानी कि ये जो चुनतखब है इसे डाल दिया गया है अब इमरान खान के सामने कि आप जाने और ये चुनतखब जो हुकूमत है वो जाने। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बात क्लियर कर दी है एस्टेब्लिशमेंट को और बाकी सारों को कि NRO में किसी सूरत नहीं दूंगा। मुज़ाकरात जो चल रहे हैं ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन NRO में किसी सूरत नहीं दूंगा और जो इंसाफ है वो ज़रूर होगा। ये इमरान खान साहब ने बहुत वाज़ेह जो बात है, अपना जो पैगाम है वो पहुंचा दिया है। और ये जो बनी गाला शिफ्ट करने की बात हुई है ना, इस पर भी इमरान खान साहब ने क्लियर किया है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, पहले सारे जो मेरे सियासी कैदी हैं उन सब की रिहाइयाँ होंगी, फिर उसके बाद मैं देखूँगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है रिहा होने की। तो इमरान खान साहब ने ये जो वाज़ेह बात है वो कर दी है। बहरहाल जी, एक फ्रंट पे मुज़ाकरात हो रहे हैं जो इस वक्त की चुनतखब हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक कमेटी बनी हुई है उनके दरमियान, और असल जो मुज़ाकरात हैं वो बैकडोर हो रहे हैं, जो इमरान खान साहब के साथ पैगाम रसानियाँ की जा रही हैं। अब इन असल मुज़ाकरात से इस चुनतखब हुकूमत को, इस लीगी हुकूमत को बिल्कुल दूर रखा गया है। यानी कि इनको मालूम ही नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ असल जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें क्या हो रहा है। इनको ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया। ये इनके अपने साफ़ी हैं जी, ये क्या कहते हैं, नजम सेठी साहब, ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड नहीं लिया, इसलिए हुकूमत घबराई हुई है। घबराई हुई क्यों है कि भाई, अगर मुज़ाकरात इमरान खान साहब के साथ किसी जगह पर जाकर कामयाब हो जाते हैं तो ये तो अभी से ये कह रहे हैं कि बैसाखियाँ खींच लेंगे आप जाने और ये लीगी हुकूमत जाने। और लीगी हुकूमत घबराई इसलिए है कि अवाम में ऑलरेडी हमारे अगेंस्ट नफ़रत है। हालत हमारी ये है कि चुनतखब जो हम हुए हैं, अगर हमारे पास सपोर्ट नहीं होती एस्टेब्लिशमेंट की, और एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बावजूद अगर हम 17 नशिस्तें भी इलेक्शंस में नहीं जीत सके और फिर उसके बाद सपोर्ट के बाद हम जो है वो हुकूमत में आए हैं, तो जब ये सपोर्ट भी नहीं होगी तो फिर तो 2-4 सीटें निकालना भी हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। यानी कि मुस्लिम लीग काफ वाली जो हालत है वो हमारी होने जा रही है, जो कि मुशर्रफ दौर में मुस्लिम लीग काफ की पहले हुकूमत बनी और मुशर्रफ के जाने के बाद काफ लीग की हालत ये हुई कि 1-2 सीटों की वो जमात रह गई। तो वो इस वक्त हमारे साथ होने जा रहा है। सिर्फ इतना नहीं होगा, बल्कि इमरान खान वापस आ गया तो उसने जो एहतसाब और इंसाफ करना है, तो फिर हमारा जो है वो क्या बनेगा। अब इस पर भी शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी शिकस्त का भी एतराफ़ कर रहे हैं और फिर से पॉलिश करना जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया है। और एक और बड़ी डेवलपमेंट इस वाले सामने आई है जी कि एपेक्स कमेटी के जो इजलास है वो हुआ है, और इस इजलास में शहबाज शरीफ ने ये कहा है कि सोशल मीडिया हमारे लिए बड़ा चैलेंज बन चुका है। बाहर बैठे कुछ अफराद हक़ाइक़ को मस्क करके पाकिस्तान
के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर माहौल बना रहे हैं। अगर इसका सद्जवाब ना किया गया तो हमारी काविशें नाकाम हो जाएंगी। यानी कि इस वक्त इमरान खान साहब से मांगा भी यही जा रहा है कि आप ये जो सोशल मीडिया है, जो ट्वीट्स हैं आपकी, वो आप ज़रा कम कर दें और उसमें आप हमें तनकीद का निशाना ना बनाएं। इससे क्या होगा कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो आवाज़ उठ रही है और उससे हमारे ऊपर आलमी दबाव आ रहा है, इसको टैकल करने में हमें आसानी हो जाएगी कि आएगा ही नहीं दबाव, तो फिर जो है वो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसमें अब एक बड़ा एतराफ़ ये भी है कि ये जो कहते थे ना कि सोशल मीडिया के ज़रिए बस इतने पैसे दे दो और ये टीम में बिठा दो और आपका जो बयानिया है वो प्रमोट हो जाएगा, पैसा भी लगा लिया इन्होंने, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन सोशल मीडिया इनसे काबू नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है कि आप बस चंद जो लोग हैं वो बिठा दें, वो ट्वीटें आपके हक में करें और उससे आपके हक में जो बयानिया है वो बनता जाए, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर भी वही बयानिया बनता है जो अवाम बनाना चाहती है, ये जिसके साथ अवाम खड़ी हुई है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान तो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर जो है वो कोई इतनी ट्वीट्स नहीं करते या रीट्वीटें नहीं करते या कोई टीम शिम कोई नहीं बिठाई हुई, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान के हक में इतने ट्रेंड्स, और वो भी ट्विटर बैन होने के बावजूद वीपीएन लोग इस्तेमाल करते हैं और इमरान खान के नाम से जो ट्रेंड्स हैं वो चलते हैं। वो क्यों चलते हैं? क्योंकि कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। जो लोग ट्विटर यूज़ करते हैं वो इवन के इमरान खान के अगेंस्ट जो बयानिया चल रहा होता है वो अज खुद, यानी कि अपनी ज़ाती हैसियत में उसको जो है वो रिजेक्ट कर रहे होते हैं, उसको मान नहीं रहे होते, उसके ऊपर जो अपना जवाब है वो दे रहे होते हैं। और ना सिर्फ ये कि अपना जवाब वो दे रहे होते हैं, बल्कि हकायक तक वो बता रहे होते हैं कि असल हकायक तो ये हैं, आपने यहाँ पर गलत बयानी की है, और आवाम के सामने मजीद असल हकायक जो हैं वो लेकर आते हैं। तो ये जो एक बयान दिया इस अपेक्स कमेटी में, इसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे और चारों जो सूबाई वज़ीर आला होते हैं, सारी जो इंपॉर्टेंट शख्सियात होती हैं वो इसमें मौजूद होती हैं। तो एक बड़ा एतराफ़ है कि सोशल मीडिया के सामने हम हार गए हैं। और इमरान खान साहब को ये जो एक बात की जा रही है ना कि आप अपना ट्विटर अकाउंट थोड़ा सा ज़रा आप उसमें तनकीद कम कर दें और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से कहें कि ये चीज़ें ना करें, इसमें भी एक एतराफ़ है कि हम मान गए हैं सोशल मीडिया की पावर को भी, और हम हार गए हैं, शिकस्त भी कबूल करते हैं, सरेंडर भी आपके सामने करते हैं, और अब ये जो काम है वो आप करें। लेकिन ये इनकी भूल है कि इमरान खान अब इनके ऊपर जो एतमाद है वो करेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? इमरान खान इनके ऊपर जो एतमाद है वो करें। बहरहाल एक चीज़ इमरान खान साहब ने क्लियर कह दी हुई है कि एनआरओ नहीं दूंगा, और ये जो कुछ हुआ 26 नवंबर के मामले के ऊपर, इसके अलावा 9 मई के मामले के ऊपर, इसमें जुडिशल कमीशन और जो इंसाफ है वो होगा, फिर उसके बाद जो एहतसाब है वो भी होगा, और जो इस्लाहात हैं वो भी होंगी। ये नारे हैं 3 इमरान खान साहब के, इस्लाहात, एहतसाब और इंसाफ, ये तीनों चीज़ें होंगी। हाँ, अगर बातचीत करनी है, जो कि अभी मुज़ाकरात वगैरह चल रहे हैं, तो ठीक है, हम मुज़ाकरात वगैरह करेंगे, इकोनॉमी के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन इंसाफ ज़रूर होगा। ये नहीं होगा कि जो लोग आपने हमारे शहीद कर दिए और हम जो है वो उसको भूल जाएंगे और उनके ऊपर इंसाफ नहीं होगा। तो ये भी इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया हुआ है। और नून लीग जो है वो मुसलसल वसों का इस वक्त शिकार है। शहबाज शरीफ के इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, इवन के पंजाब हुकूमत जो है उनके अंदर से ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं, बयान वगैरह सामने आ रहे हैं कि 9 मई के मामलात के ऊपर ये जो 19 लोगों को माफ़ी मिल गई, ये क्यों मिली है? ये तो वापस बाहर निकल कर फिर से इमरान खान के हक़ में जो नारे हैं वो लगा रहे हैं। 9 मई फिर से इन्होंने शुरू जो है वो कर दिया है। ये क्या है? ये इशारे हैं कि नहीं, ये आप इस तरह से ना करें, ये फिर आपके साथ ऐसा, ये आपके साथ ऐसा करेंगे, हम ज़्यादा सही हैं और पॉलिश करते हैं, हमारे सरों से जो हाथ है वो ना उठाएँ। और ये जो कुछ कह दिया गया है ना कि फिर आप जाने और हुकूमत जाने, तो इस मामले के ऊपर जो शरीफ ख़ानदान है उसमें बड़ी तशवीश है। और मरीम नवाज़ जो बातें करती थी और इमरान खान साहब के हवाले से कहती थी कि फितना है, फसाद है और ये है और वो है, अब ये इन्हीं की अपनी हुकूमत है ना कि जिसमें जो मुज़ाकराती जो कल कमेटियाँ थी दोनों तरफ की, उसका एलामिया जारी होता है तो कोई 7-8 मरतबा इमरान खान साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। ये एक टाइम था कि जब इमरान खान साहब के नाम के ऊपर ही लेने पर पाबंदी थी, बानी पीटीआई, कैदी नंबर 804 टीवी पर नहीं चलते थे, लेकिन अब क्या, ये हुकूमती एलामिया है और उस एलामिये में क्या, इमरान खान साहब का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होता है। तो इमरान खान साहब ने इनका जो सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से अपडेट कर दिया है और बिल्कुल फाइनल इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो इमरान खान साहब कर रहे हैं, वो जारी है। और जल्द आप देखेंगे कि जो यू टर्न्स लिए जा रहे हैं ख़ुद को बचाने के लिए, इस पर भी इमरान खान साहब जो हैं वो कोई जो फ़ैसला होगा वो करेंगे और इमरान खान साहब की रिहाई वैसे ही होनी है। आगे चलते हुए जी एक और ख़बर आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी। ये जो 9 मई के हवाले से
माफ़ी के हवाले से चीज़ें सामने आई हैं। ये आबिद ज़ुबैरी साहब हैं और ये मारूफ कानूनदान है। इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो बयान है वो दिया। ये कहते हैं कि रहम की अपील सिर्फ सदर पाकिस्तान के पास लगती है। फैसले के खिलाफ अपील में या तो पहले से दी गई सज़ा बरकरार रखी जाती है या फिर ख़त्म कर दी जाती है। तो ये सज़ा माफ़ी का तस्वुर कहाँ से आया? यानी कि जो फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले थे उनके अगेंस्ट जो अपीलें आई थी, तो अपीलों में तो ये होता है कि या तो आप सज़ा ख़त्म कर देते हैं या सज़ा बरकरार रखते हैं। लेकिन अचानक से हम देखते हैं जी कि माफ़ी का जो है वो ऐलान आ जाता है कि माफ़ कर दिया गया। और ये फिर किस तरीके से हो गया? नॉर्मली जो अपील्स होती हैं उनमें यही कुछ होता है। और फिर अगर माफ़ी वाली बात के ऊपर आए तो ये जो रहम की अपील और माफ़ी वाला जो मामला है, ये तो सदर के पास जो इख्तियार है वो होता है। तो फिर उनको जो कैसे माफ़ी है वो मिल गई? तो ये बड़े कुछ जो सवालात हैं वो आबिद ज़ुबैरी साहब की जानिब से उठा दिए गए हैं। इसको एक एंगल इस तरह से भी इसका बयान किया जा रहा है कि आलमी लेवल के ऊपर जो दबाव था, उस दबाव को भी थोड़ा सा कम करना था। चलें ये स्टेप ले लिया गया, इससे ज़रा थोड़ा दबाव जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो डिटेल जजमेंट्स हैं वही नहीं सामने आई फ़ौजी अदालतों की कि जो फ़ैसले सुनाए गए हैं वो क्या हैं। मतलब देखें ना, आप किसी को सज़ा सुना रहे हैं, अदालत कोई फ़ैसला सुनाती है तो बताती है ये इसने जुर्म किया, ये इसके ख़िलाफ़ सबूत हैं, ये कानून है और इस कानून के तहत ये जुर्म इसका साबित हुआ और इस कानून के तहत इसको इतनी सज़ा होती है और वो सज़ा जो है वो दे दी गई है। इस तरह से होते हैं ना डिटेल फैसले ही नहीं आए। हाँ, अलबत्ता सोशल मीडिया के ऊपर जो माफ़ी नामे हैं उन अफराद के जिनको रिलीज़ किया कि वो जो है वो जारी हो गए हैं और उसके ऊपर बड़ा बताया जा रहा है जी देखें जी कि इन्होंने तो जो है वो माफ़ी मांगी है। अब वो माफ़ीनामे कैसे सामने आएंगे, वो हैं भी सही भी हैं या नहीं भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ये चीज़ें सामने आई हैं। आगे चलते हुए जी 26 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में 436 कारकुनान में से 278 जो वर्कर्स हैं उनकी ज़मानतें मंजूर हो गई हैं और 158 की जो ज़मानतें हैं वो अदालतों ने मुस्तरद की हैं। तो बहरहाल जिनकी हुई भी है मुस्तरद तो उनको मज़ीद कुछ दिन जेल में रख लिया जाएगा, उसके बाद दोबारा से वो अप्लाई वगैरह करेंगे। तो रिहाइयाँ सब की होनी है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगी, केसेस में कुछ है ही नहीं। लेकिन खैर एटलीस्ट इस हद तक अब ख़बरें आना शुरू हो गई हैं, डेली बेसिस पर अब ये ख़बरें आ रही हैं। आज 278 लोगों को ज़मानत पर रिहाई मिली है। इसी तरह से कल परसों भी कुछ जो ख़बरें थी वो दर्जनों कारकुनान के हवाले से सामने आई थी कि इनकी जो रिहाई है वो हो गई है। नवाज़ शरीफ के हवाले से आपको बताता चलूँ जी कि इस वक्त ये भी चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि नवाज़ शरीफ एक मरतबा फिर से लंदन फ़रार हो सकते हैं और उन्हें एक मरतबा फिर से इनकलाब की याद आ सकती है। और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ से उनको अब नज़र आ गया है कि हमारे सरों से हाथ उठने जा रहा है और अगर ये हाथ उठ गया तो अवाम में तो हम निकलने के काबिल नहीं हैं और इनकी जो छत्र छाया है इसके नीचे रहते हुए ही हम इस वक्त यहाँ पर रह रहे हैं। अवाम ने तो हमें छोड़ना नहीं है। तो अगर ये भी हमसे हट गई और इनका कोई पता भी नहीं है कि ये एकदम से हटते हैं तो फिर हट ही जाते हैं और इमरान खान आ गया और अदालतें आज़ाद होगी और इंसाफ होना शुरू हो गया तो हम तो सारे मारे जाएंगे। तो ये जी अब हो रही है चहमगोई है कि हो सकता है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी कोई लंदन फ़रार होने के मामलात कर सकते हैं और लंदन भी फ़रार हो सकते हैं। आखिर में जी इमरान खान साहब का आज मैसेज आया है डयाला जेल से और एक मरतबा फिर इमरान खान साहब ने जो ट्वीट है वो की है और कहा है कि 2025 ये साल हकीकी आज़ादी का साल होगा। तो मुसलसल इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट्स भी सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि 2025 हकीकी आज़ादी का साल है। फिर इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि निज़ाम जो है उसने घुटने टेक दिए हैं, अब शिकस्त कबूल करना बाकी रह गई है। और वाकई इस वक्त निज़ाम ने इमरान खान के सामने घुटने जो है वो टेक दिए हैं। सारा मरकज़ इस वक्त डयाला जेल बना हुआ है और इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ मुज़ाकरात और दीगर जो मामलात हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। और अगर इमरान खान साहब नहीं मानते और इनको डील नहीं देते तो तब भी इनको मालूम है कि हम इमरान खान के ऊपर ही आप समझ लें कि इमरान खान के हाथों में ही हम होंगे कि इमरान खान हमारे साथ क्या करता है। क्योंकि रिहाई उस सूरत में भी होगी, इमरान खान बाहर आएगा और इमरान खान की जो हुकूमत है वो भी बनेगी। और इमरान खान साहब ने आज से पहले जितनी भी प्रेडिक्शंस की हैं और इन प्रेडिक्शंस को ऐसे भी देखा जा सकता है कि इमरान खान साहब ने अपने गोल सेट किए हैं कि ये अचीव करना है और ये चीज़ इस तरह से होगी और वो चीज़ें फिर होती हुई नज़र भी आई और वो चीज़ें हुई भी। इमरान खान साहब ने कहा था ना कि मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा, इमरान खान साहब इलेक्शन जीत गए। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं जेल जाऊँगा, इमरान खान साहब जेल गए।
बेहतरीन धांधली के बावजूद इमरान खान साहब इलेक्शन जीते, फिर उसके बाद फार्म 47 की इलास्टिक की शलवारें इनको पहनाई गई, उसके बावजूद इमरान खान साहब सबसे बड़ी जमात है, सबसे ज़्यादा नशिस्तें जो है वो उन्होंने हासिल की। तो अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 2025 जो है वो हकीकी आज़ादी का साल है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।